तो हेलो दोस्तों, चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जो आप लोगों का सोशल अवेयरनेस सेमेस्टर 2 का जो सिलेबस है, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी और जो रांची यूनिवर्सिटी है, और विशेषकर जो अभी आने वाला एग्ज़ाम है संत जेवियर कॉलेज महुआडांड़ का जो कॉलेज है, उसका भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जो आप लोगों का यूनिट 1 है, यूनिट 1 का जो चैप्टर 1 है जिसका नाम है जेंडर एंड वोमेन एम्पावरमेंट, उसका मोस्ट वीवीआई 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखेगा। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, और जो सोशल अवेयरनेस है उसका एग्ज़ाम आप लोगों का जो है वो 23 तारीख के है। 23 मई का जो एग्ज़ाम है संत जेवियर कॉलेज वालों का, उसका 23 मई का एग्ज़ाम है सोशल अवेयरनेस का। तो आप लोग अच्छे से कवर कीजिएगा। ठीक है, आज यूनिट 1 का पहला चैप्टर है। धीरे धीरे जितना भी चैप्टर है सारा का मैं करवा दूंगा, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है चैप्टर का नाम, लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण। यहाँ पर क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, तो आप लोग दोनों को देख लीजिएगा जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि लैंगिक समानता क्या है, यानी कि व्हाट इज जेंडर इक्वालिटी। तो जेंडर इक्वालिटी क्या है, तो सभी के लिए समान अधिकार, यानी कि इक्वल राइट्स फॉर ऑल। तो सब लैंगिक समानता है उसका क्या अर्थ है कि सभी के लिए समान अधिकार होना चाहिए, सभी के लिए क्या होना चाहिए, इक्वल राइट होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जेंडर सॉरी लैंगिक भेदभाव का अर्थ क्या है, यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मीन्स क्या होता है, इसका मतलब लैंगिक भेदभाव का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर होता है असमान व्यवहार। ठीक है, जो भेदभाव होता है लैंगिक भेदभाव किसे कहते हैं, तो असमान व्यवहार, किसके साथ आप यहाँ पर असमान तरीका से यहाँ पर भेदभाव कर रहे हैं, यानी कि अनइक्वल ट्रीटमेंट करना ही यहाँ पर कहलाता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि महिला सशक्तिकरण का क्या अर्थ है। तो महिला सशक्तिकरण यानी कि वोमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या है, तो अधिकार और शक्ति देना, यानी कि गिव राइट एंड पावर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पर 4 है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू किया गया था। तो इसको शुरू किया गया था 2015 में। ठीक है, यह जो योजना था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको शुरू किया गया था 2015 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति कब अपनाई गई थी। तो महिला सशक्तिकरण का जो राष्ट्रीय नीति था उसको अपनाया गया था 2001 में, 2001 में महिला सशक्तिकरण यानी कि वोमेन एम्पावरमेंट, उसको वहाँ पर अडोप्टेड यानी कि अपनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 6 नंबर कि दहेज निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था, यानी कि जो डोरी प्रोविजन था उसको कब पास किया गया था। तो जो डोरी प्रोविजन एक्ट था उसको 1961 में पास किया गया था, यानी कि पारित पारित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि घरेलू हिंसा अधिनियम कब पारित हुआ था, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कब पास हुआ था। तो 2005 में पास हुआ था जो घरेलू हिंसा अधिनियम था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि निर्भया फंड कब स्थापित हुआ था। तो जो निर्भया फंड था वह 2013 में स्थापित हुआ था। ठीक है, 2013 में निर्भया फंड को स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि समान वेतन अधिनियम कब पारित हुआ था। तो जो इक्वल यहाँ जो समान वेतन अधिनियम है वो कब पारित हुआ था, तो 1976 में पारित हुआ था। ठीक है, जो इक्वल रेमुनरेशन एक्ट है वो कब पास हुआ था, 1976 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है। तो जो अनुच्छेद 14 है, आर्टिकल 14, वो कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है। ठीक है, यानी कि जो आर्टिकल 14 है वो इंश्योरेंस करता है, इंश्योर करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद भेदभाव को रोकता है। तो अनुच्छेद 15 जो है वो भेदभाव को रोकता है। अगला क्वेश्चन है कि महिला सशक्तिकरण क्या सुधारता है। तो महिला सशक्तिकरण समाज को सुधारता है, यानी सोसाइटी जो है उसको यहाँ पर सुधारता है। ठीक है, कि महिलाएं की स्थिति किस प्रकार होना चाहिए, यहाँ पर समाज को ही सुधारा जाता है, उसी को कहते हैं महिला सशक्तिकरण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि महिला साक्षरता किस ओर ले जाती है। तो यहाँ पर विकास की ओर ले जाती है, यानी कि महिला लोग पढ़ेगी, यानी तब यहाँ पर यहाँ क्या होता है, इसका क्या होता है, ये विकास होता है। ठीक है, यहाँ पर तो महिला और पुरुष दोनों को यहाँ पर पढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो महिलाएं लोग हैं, फीमेल लोग हैं, उसको काफ़ी पीछे छोड़ दिया गया है अभी। तो महिला लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर विकास होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि लैंगिक पक्षपात का अर्थ क्या है। तो लैंगिक पक्षपात का मतलब है कि अनफेयर ट्रीटमेंट, यानी कि अनुचित व्यवहार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुचित व्यवहार करना लैंगिक पक्षपात है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि भारत में लड़कियों की वैवाहिक आयु क्या होनी चाहिए। तो भारत में लड़कियां जो है वो 18 वर्ष होना चाहिए, और लड़का कितना होना चाहिए, तो लड़का का 21 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में लड़कों की वैवाहिक आयु कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित हुआ था। तो 2006 में पारित हुआ था। ठीक है, बाल विवाह कब पारित हुआ था, तो 2006 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि पोस्को अधिनियम कब पारित हुआ था। तो जो पोस्को अधिनियम था वो 2012 में पारित हुआ था। ठीक है, याद कर लीजिएगा, पोस्को अधिनियम कब पारित हुआ था, 2012 में पारित हुआ था। ये भी क्वेश्चन है, ये आ सकता है आप लोगों का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि महिला आरक्षण का उद्देश्य क्या है। तो महिला आरक्षण का उद्देश्य क्या है, तो भागीदारी को बढ़ाना, यानी कि जो महिलाएं हैं, महिलाएं की भागीदारी को बढ़ाना, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि महिला सुरक्षा में क्या शामिल है। तो महिला सुरक्षा में क्या शामिल है, तो स्वतंत्रता भी है, यानी कि फ्रीडम, प्रोटेक्शन, रिस्पेक्ट, यानी कि यहाँ पर ऑल हो जाएगा। ठीक है, ये सभी जो शामिल है महिला सुरक्षा में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है यहाँ पर कि जो क्वेश्चन अगला है चैप्टर 2 से है, रोड सेफ्टी। ठीक है, यानी कि सड़क सुरक्षा। जो आप लोगों का यूनिट 1 है, यूनिट 1 में चैप्टर जो 1 था वो महिला वाला था, महिला सशक्तिकरण, और चैप्टर जो 2 है वो रोड सेफ्टी के बारे में है। तो चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है कि सड़क सुरक्षा क्या है, यानी कि रोड सेफ्टी क्या है। तो यातायात नियमों का पालन करना ही यहाँ पर सड़क सुरक्षा कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण क्या है। तो तेज गति, जो ओवर स्पीडिंग होता है यहाँ पर, उसी कारण यहाँ पर दुर्घटना का मुख्य कारण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मोटर वाहन अधिनियम कब पारित हुआ था। तो मोटर अधिनियम जो था एक्ट, वो 2019 में पारित हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन भी आई है, ये आ सकता है आप लोगों के एग्जाम में कि मोटर वाहन अधिनियम कब पारित हुआ था। तो 2019 में पारित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति कब लागू हुआ था। तो जो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति था ये 2010 में लागू हुआ था। ठीक है, 2010 में सड़क सुरक्षा नीति लागू हुआ था, और जो मोटर वाहन अधिनियम था उसको 2019 में पारित हुआ था। ठीक है, दोनों को याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हेलमेट का उपयोग किसके लिए होता है। तो हेलमेट का उपयोग यहाँ पर किसके लिए होता है, सॉरी यहाँ पर देखिए, हेलमेट का उपयोग किसके लिए होता है। तो आप लोगों के यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सेफ्टी के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सीट बेल्ट का उपयोग किसके लिए होता है। तो सीट बेल्ट का उपयोग यहाँ पर होता है सुरक्षा के लिए ही होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि लाल ट्रैफिक लाइट क्या का मतलब क्या होता है। तो लाल ट्रैफिक का मतलब क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं कि स्टॉप होता है, यानी कि खतरा का निशान होता है। ठीक है, और हरी का मतलब क्या होता है, ग्रीन जो ट्रैफिक लाइट होता है उसका मतलब होता है कि आप लोग चलो, यानी कि गो। ठीक है, और येलो का मतलब क्या होता है, कि येलो का मतलब होता है सावधान रहो, यानी कि आप लोग गाड़ी स्टार्ट कर लीजिए चलने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग किसके लिए होता है। तो जेब्रा क्रॉसिंग का जो उपयोग होता है वो पैदल यात्री के लिए होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, पैदल यात्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना क्या है। तो यहाँ पर क्या है, अवैध है, यानी कि इलीगल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गाड़ी चलाते समय मोबाइल का उपयोग करना क्या है। तो यहाँ पर क्या है, खतरनाक हो सकता है, यानी कि डेंजरस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हेलमेट पहनने से क्या कम होता है। तो हेलमेट पहनने से यहाँ पर चोट कम लगता है, यानी कि इंजरी कम होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर इजी इजी है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन तो एक बार देख लीजिए, आप लोग याद कर लीजिए, वैसे आ नहीं सकता है, ये क्वेश्चन इतना वीवीआई नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो आप लोगों का क्वेश्चन होगा वो 50 मार्क्स का पूछेगा। ठीक है, 50 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो आप लोग सबको देख लीजिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सड़क संकेत किसके लिए होता है। तो जो सड़क संकेत होता है, सड़क संकेत ये किसके लिए होता है, तो मार्गदर्शन के लिए, यानी कि गाइडेंस के लिए होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि शराब पीकर गाड़ी चलाना क्या है। तो यहाँ पर क्या है, डेंजरस है, खतरनाक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सड़क सुरक्षा नियम किसके लिए होते हैं। तो जो सड़क सुरक्षा नियम है वो सुरक्षा के लिए होता है, यानी कि सेफ्टी के लिए होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गति सीमा क्यों महत्वपूर्ण है। तो गति सीमा जो है वो सेफ्टी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ट्रैफिक पुलिस किस में मदद करती है। तो सेफ्टी में मदद करती है, यानी कि सुरक्षा में करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह हर वर्ष कब मनाया जाता है। यानी कि हम लोग
हर साल एक बार जो है वो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाते हैं। तो हम लोग इसको मनाते हैं कब? जनवरी के जो फर्स्ट सप्ताह होता है उस समय मनाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यातायात नियमों का पालन करने से क्या होता है? तो यहाँ पर क्या होता है? सुरक्षा यानी कि सेफ्टी बढ़ जाता है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों का जो चैप्टर 1 था और चैप्टर 2 वो खत्म हो गया। यहाँ पर चैप्टर 3 शुरू होता है, वॉश वाटर सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन, यानी कि वॉश। ठीक है, शॉर्ट में बोलते हैं वॉश, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वाटर सैनिटाइजेशन और सैनिटेशन एंड हाइजीन। ठीक है, यानी कि जल स्वच्छता एवं स्वच्छ व्यवहार। ठीक है, तो यह जो है उसका मैं पार्ट 2 में बना दूंगा वीडियो। आप लोग आज के वीडियो को यहाँ पर अंत करते हैं। ठीक है, और आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसका पार्ट 2 मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।